जय हिंद दोस्तों, मैं बीके भास्कर आप सभी का भास्कर जॉब एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग RS अग्रवाल द्वारा लिखित नवीन अंकगणित को पढ़ रहे हैं और उसके A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक। आज हम लोग 100 से आगे सॉल्यूशन करेंगे। जितना क्वेश्चन हो पाए अभी तो नहीं गारंटी दे सकते कि 31 क्वेश्चन अब बचा हुआ है इसी एक्सरसाइज में, तो 31 भी हो सकता है 20 क्वेश्चन सोल्व कर पाए, लेकिन 20 तो निश्चित ही सोल्व होगा आज। तो चलिए बढ़ते हैं 101 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 101 नंबर क्वेश्चन है, चलिए स्क्रीन पे लग गया है। एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेंगे। देखिए, इसको अच्छे से पहले बेसिक रूप में हम समझेंगे। सोल्व करने का रहता हम सोल्व कर देते, तुरंत सोल्व कर देते हैं, लेकिन इससे पहले समझिए आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए, भाजक क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 101 है जिसमें भाजक लिखा हुआ कितना, भाजक आपको दिया हुआ 9, 11, 13। 9, 11, 13 ये तीनों क्या है, भाजक ही है। मतलब बारी बारी से हम भाग देते हैं। अब बारी बारी से भाग देते हैं कि कैसे भाग देते हैं हम समझाते हैं कि इसका कहने का मतलब क्वेश्चन का क्या है। ठीक है, विभक्त करने पर शेषफल कितना 8, 9, 8 बचता है। 8, 9, 8 बचता है। तो दूसरे बार बोला जा रहा है कि विभाजक यानी भाजक के क्रम को उलट दिया जाए। उलट दिया जाए मतलब पहले 13 से देंगे, फिर 11 से देंगे, तब 9 से देंगे, तो शेष क्या बचेगा। अब देखिए इस सवाल का मीनिंग क्या है। सवाल का यही मीनिंग है कि अगर कोई संख्या x है, संख्या x है, इसमें हम पहले 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 8 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 8 बचेगा। भागफल कुछ बचेगा, भागफल मान लेते हैं कि भागफल कितना बचा, a बचा। भागफल कितना हुआ, a हुआ। भागफल कितना हुआ, a हुआ। ठीक है, अब जो दूसरी बार भाग लगेगा वो a में भाग लगेगा। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब यही है। दूसरी बार 11 से जो भाग देंगे x में नहीं देके किस में भाग देंगे, a में भाग देंगे। तो 11 से भाग देंगे किस में, a में भाग देंगे। मान लीजिए भागफल b बचा। ठीक है, तो शेषफल यहाँ पे दिया हुआ कितना बचेगा, 11 से भाग देंगे तो शेषफल 9 बचेगा। ठीक है, फिर इस भागफल में b में बोला जा रहा है किससे भाग देना है, 13 से भाग देना। 13 से भाग देने पर आपको यहाँ पे भागफल कुछ भी बचे, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे भागफल c बचता है। ठीक है, भागफल क्या बचता है, c बचता है। तो शेषफल यहाँ पे कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। समझ के बात। तो बोला जा रहा है इसी विभाजक के क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या बचेगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि संख्या क्या होगी, x का वैल्यू। तो इसे हम बिल्कुल जीरो लेवल से समझते हैं। इसका सॉल्यूशन जो होगा वो लास्ट से होगा। क्यों लास्ट से होगा, क्योंकि डायरेक्ट हम x का वैल्यू पता नहीं कर सकते। तो लास्ट में हम ये मान के चल सकते हैं कि भागफल क्या है मेरा, भागफल क्या है, 1 है। भागफल क्या है मेरा, 1 है। आप 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें संख्या नहीं निकालना है, निकालना है हमें क्या, शेषफल निकालना है। समझ रहे बात को। तो 1 माने भागफल को। तो अब बताइए ये b क्या है, भाज्य है। b क्या है, भाज्य है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुनी भागफल जोड़ शेष। तो 13 गुना 1 13, 8 21। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब यहाँ जो b लिखा हुआ है ये b, अब इस b के जगह पे कितना होगा, 21 होगा। इस b के जगह पे अब कितना होगा जी, 21 होगा।
अब इस b के जगह पे 21 होगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब a का वैल्यू अगर हम निकालें तो a का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो a बराबर होगा फिर भाजक गुना भागफल अजोड़ शेष। 21 से 11 को गुना कीजिए, कितना होगा 231 होगा। अब प्लस कितना 9, तो a का वैल्यू आपको कितना हुआ 240 हुआ। अरे a बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। 11 21 को गुना कीजिएगा 231 होगा, 9 को जोड़िएगा 240 होगा। a का वैल्यू कितना 240। अब इस 240 को हम यहाँ पे रखेंगे a के जगह पे। 240 को कहाँ रखेंगे, a के जगह पे रखेंगे, 240 यहाँ हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? इसे हम बनाएंगे, मेथड के द्वारा भी बनाएंगे, आपको बहुत कम समय में बना के दिखाएंगे, ठीक है। 240 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 240 गुना 9 कितना हो जाएगा 216, 216 पर एक जीरो क्योंकि जीरो है। अब प्लस 8 कितना हो जाएगा 2168। x का वैल्यू जो हमें होगा कितना होगा 2168, कितना होगा 2168। यानी फाइनली जो मेरा संख्या प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है कितना प्राप्त हुआ है 2168 प्राप्त हुआ है। अब बोला जा रहा है 2168 में विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा। समझ रहे बात को? तो चलिए बनाइए इसे। 2168 में पहली बार कितना से भाग देना है, हमें 13 से भाग देना है। 13 से भाग देंगे तो 13 एक मर्तबे 13 होगा, 8 होगा, यहाँ पे कितना 6 होगा, 13 छक्के 78 होता है, कितना होगा यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे कितना 8, फिर 13 छक्के 78 होता है, कितना शेषफल आया 10 आया। तो विभाजकों के क्रम को उल्टा दिया जाए, यानी 13 11 9 कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 13 किए तो शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ 10 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है 166। अब हमें 11 से 166 में भाग देना है। समझ रहे हैं बात को? एक मर्तबे लगेगा 11, 5 मर्तबे लगेगा 11 बचे 55, कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 1 बच जाएगा शेषफल। और फिर जो है हमें कितना से भाग देना 9 से, किस में 15 में देना है। 9 से अगर हम 15 में भाग दें तो बताइए क्या बचेगा। 9 से अगर हम 15 में भाग दें तो 1 मर्तबे लगेगा, कितना होगा जल्दी से बताइए। 9 शेष कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 बचेगा। तो फाइनली मेरा आंसर जो हुआ, आंसर ये हुआ। आंसर क्या हुआ ये हुआ 10 से 6। समझ चुके हैं इस बातों को? क्लियर है? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब हम देखते हैं इसे साधारण भाषा में कैसे सोल्व करें। ये तो काफी लंबा चौड़ा चले गया, साधारण में कैसे सोल्व करें। ये पहला मेथड था। आंसर को भी रहने देते हैं, देखते हैं इतना प्राप्त होता है कि नहीं होता, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए भाजक लिखिए, जिसे हम n फॉर्मूला कहते हैं, n फॉर्मूला से भी बताएंगे। शेषफल लिखिए, ठीक है। भाजक कितना है 9 11 13, शेषफल 8 9 8। यहाँ से हमें संख्या प्राप्त करना है तो इस तरीके से अगर रहे तो इनको जोड़ दीजिए। 13 8 21 11 231 और 9 240। अरे इसे जोड़ा जाता है कोना कोनी, ये क्रॉस जो होता है मल्टीप्लाई किया जाता है और कैलकुलेशन इधर से शुरू करते हैं। 13 8 21 21 11 231 और 231 अब प्लस करेंगे 9 9 240 और 90 कितना 216 पे 1 0 2160 प्लस 8 2168। यानी हमें जो संख्या प्राप्त होगा, संख्या कितना प्राप्त होगा 2168 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 2168 प्राप्त होगा। अब 2168 में ये विभाजकों के क्रम को उल्टा के भाग देते रहना है। तो इसका अब तरीका जो है, इसका तरीका क्या है देखिए। इसका तरीका इस तरीके से आप जो है बना लीजिएगा घेरा, ठीक है।
इधर हम भाजक को लिखेंगे, इस लाइन में भाजक को लिखेंगे, इस लाइन में हम भाज को लिखते हैं, भागफल को 2168 यहाँ पे दे देते हैं, और जो शेष हमें प्राप्त होगा इस लाइन में लिखते जाएंगे, यानी रिमाइंडर जो हमें शेष प्राप्त होगा रिमाइंडर इस लाइन में लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले हमें भागा देना है 13 से, फिर भाग देना है 11 से, फिर भाग देना है किससे 9 से। चलिए 13 से भाग देंगे, भागफल को यहाँ लिखेंगे, शेषफल को इधर लिखेंगे। ठीक है, 13 से भाग दीजिए, 13 का 13, 8 6 13 छक्के 78, 8 8 13 छक्के 78, 10 हुआ शेषफल। ठीक है, अब 11 से भाग दीजिए, 11 का 11, 5 6 11 5 55, शेषफल 1 हुआ। 9 से भाग दीजिए, 1 मर्तबे लगेगा, शेषफल 6 हुआ। तो ये जो आपको प्राप्त हुआ यहाँ से यहाँ, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ चुके हैं इस बात को? ये हुआ आपका सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड ये हुआ। अब ऐसा करें कि थर्ड मेथड जब बताएंगे तो इन्हीं पे क्यों ना सवाल हो जाए। यहाँ से संख्या से हम शेषफल निकाल सकते हैं, तो क्या हम शेषफले से हम ये संख्या नहीं निकाल सकते? देखिए, ये बताने का मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं 3 तरीके से बता सकता हूँ। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि रास्ते सारे पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं तो आपको रास्ते पता होना चाहिए कि दिल्ली हम जाए कैसे। ठीक है, तो एक रास्ता ट्रेन का होता है, एक रास्ता बस का होता है, कोई एरोप्लेन से भी जाते हैं। तो लेकिन सबको पता है एक दूसरे रास्ते के बारे में, जिस पे वो कंफर्टेबल जिसको लगता है उस रास्ते से चलते हैं। तो हमें भी सारे रास्ते पता होना चाहिए, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा मेथड इस क्वेश्चन का। तीसरा मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, बस जो अभी फिगर बनाए ना उसी फिगर से सोल्व करेंगे तीसरा मेथड। हमें ये संख्या पता नहीं है, इस लाइन में जो ये संख्या होगी यहाँ पे ये पता नहीं है, इस लाइन में भाजक लिखेंगे। ठीक है, पहला भाजक 9 है, दूसरा भाजक 11 है, तीसरा भाजक 13 है। ठीक है, और इस लाइन में जो लिखा जाता है शेष लिखा जाता है, ये नीचे वाला लाइन में शेष कितना कितना प्राप्त है, 9 से भाग देंगे 8 शेष प्राप्त है, 11 से भाग देंगे 9 शेष, 13 से भाग देंगे 8 शेष प्राप्त है। यहाँ पे हम लास्ट में अपने मन से एक मान लेंगे, एक मान लेंगे। समझ गए बात को? ये होता है भागफल, ये होता है भाजक, ये होता है शेषफल। 13 का 13, 8 21, यहाँ लिखते जाएंगे। 21 11 गुना कीजिए 231, 231 9 240, 240 को 9 से गुना कीजिए 216, यानी 2160, 8 2168 संख्या हो गया। ठीक है, अब हमें संख्या प्राप्त हो गया तो हम फिर उसी मेथड पे चलेंगे और शेषफल प्राप्त करेंगे। 2168 यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें भाग देना है किससे, उल्टा से, 13 से, फिर 11 से, फिर किससे, 9 से भाग देना, और शेषफल हमें प्राप्त करना है तो शेष हमें यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 13 से भाग दीजिए कितना होगा, अब तो सारा कुछ याद होगा, 166 होना है, शेषफल 10 बचेगा। 11 से भाग देंगे, यहाँ पे कितना होगा जी, 15 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, शेषफल 1 होगा। ठीक है, 9 से भाग देंगे कितना, 1 मर्तबे लगेगा, शेषफल 6 होगा, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों मेथड बहुत अच्छा लगा होगा और सीख भी गए होंगे। इस पे आधारित आगे भी क्वेश्चन है, देखेंगे उन सारे क्वेश्चन सबको। चलिए मिटाते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए और कोशिश कीजिए आप अपने खुद से बनाने का बनता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 102 है रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, 17 पे पावर 200 को 18 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं स्क्रीन पे, बस इसको बता दे रहे हैं। 17 पे पावर 200 को 18 से भाग देने पे शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, 17 पे पावर कितना, 200 है, और इसको हम 18 से भाग दे रहे हैं और बोला जा रहा है का शेषफल क्या होगा। बस यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं लिखे इसलिए हम इतना लिखते हैं। चलिए बताइए अब
इस तरह के क्वेश्चन में आप ये ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर में पावर वाली संख्या हो ना, पावर को भूल जाइए और सिर्फ बेस में भाग दीजिए। पावर को भूलने से क्या होगा कि आपको टेंशन नहीं होगा। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा तो बहुत टेंशन होगा, तत्काल उसको साइड में रखिए। ठीक है, 18 को 17 में भाग देने पे शेष फल आपको कितना प्राप्त होगा? बोलिएगा सर 17 प्राप्त होगा। या देखिए, अगर हम भाग देते हैं 18 में 17 होता है, ऐसा करते हैं हम एक मर्तबे लगा देते हैं 18 घटाएंगे, 17 में से 18 जब घटाएंगे तो -1 प्राप्त होगा। तो -1 हम लिखने के लिए -1 भी लिख सकते हैं शेषफल। ठीक है, आंसर लेकिन पॉजिटिव देना है, लिखने के लिए नेगेटिव लिख सकते हैं। ठीक है, तो 18 से अगर हम 17 में भाग देंगे तो शेषफल मेरा -1 प्राप्त होगा, पर पावर 200 होगा कि नहीं। ठीक है, अब बटे कितना? 18। अब देखिए -1 पे 200 पावर है, आपको भी पता है अगर -1 पे अगर कोई सम पावर हो तो उसका वैल्यू जो होता है +1 हो जाएगा। अगर -1 पे अगर कोई विषम पावर हो तो उसका वैल्यू क्या होगा? -1 ही होगा। ये चीज पता है आप लोगों को। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि -1 को 200 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 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 जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बटे 18 का शेष क्या? 1 आंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी टाइप पे शायद 103 नंबर भी क्वेश्चन है, उसको भी बनाते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं लगा रहे हैं, बस आप लोग देखते जाइए, लिख देते हैं। 25 पे 25 टू दी पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? का शेष क्या होगा? चलिए बनाइए इसे। देखिए अगर 26 से 25 में इस 25 में भाग देंगे तो कितना होगा? -1 होगा, टू दी पावर 25 बटे कितना? 26। और आपको पता है कि ये पावर क्या है? विषम है, और विषम पावर है तो वैल्यू क्या होगा? -1 ही होगा, बटे 26। अगर -1 शेष आए तो आप क्या कीजिए? भाजक में से शेष को घटा दीजिए। डायरेक्ट भाजक में से शेष को ऐसे ही कर दीजिए। ये क्या है? -1 है और 26 है, 26 को -1 कर दीजिए, 26 में -1 कर दीजिए, कितना? शेषफल जो हमें प्राप्त होगा, शेषफल बराबर 26 -1 कीजिए 25। माइनस नहीं करना है, माइनस कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 26 में से डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, 26 -1 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अरे ये होता कैसे है? अभी हम क्या बताए थे? जस्ट आपको हमने बताया था कि 18 में अगर हम 17 में अगर हम 18 से भाग देंगे, एक मर्तबे लगाए, कितना हुआ? -1 हुआ। आपको भी पता है कि इसका शेष कितना बचता? 17 बचता। कितना बचता? 17 बचता कि नहीं? लेकिन -1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आंसर देने के लिए क्या करना पड़ता है? 18 में से 1 घटा देते हैं, ये 1 को घटा देते, माइनस चिन्ह हटा के घटा देते, कितना प्राप्त हो जाता? हमें 17 प्राप्त हो जाता। उसी तरह से 26 में से इस माइनस चिन्ह को छोड़ के 1 घटा दिए, कितना हो गया? 25 हो गया। क्लियर है? समझ गए इस बातों को? ठीक है, अगर निगेटिव आंसर आए तो पॉजिटिव इस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन पॉजिटिव आंसर आए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आंसर तो हमेशा पॉजिटिव में दिया जाता है। ठीक है, 103 तक समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे अब 104। क्वेश्चन नंबर 104 है, देखिए लैंग्वेज बेस्ड है तो क्वेश्चन लग गया होगा स्क्रीन पे। तो चलिए स्क्रीन पे लग गया क्वेश्चन नंबर 104, तो बनाइए आप लोग इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है, किसी संख्या n एक संख्या को 4 से भाग देने पे शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। संख्या n है और 4 से भाग देते हैं, शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n, अरे पहले n था संख्या, अब क्या हुआ? 2n हुआ। संख्या क्या हुआ? 2n हुआ। मतलब क्या हुआ? संख्या को 2 गुना कर दिया। संख्या को क्या किया है? 2 गुना किया। समझ रहे हैं इस बात को? संख्या को क्या किया? 2 गुना किया। याद रखिएगा, को 4 से भाग देने पे शेषफल कितना प्राप्त होगा? हम आपको कल बताए थे वीडियो में, शेषफल वाला जब इस टाइप के क्वेश्चन को बताए थे तो वहां पे बोले थे
कि संख्या बराबर शेषफल होता है या शेषफल बराबर संख्या होता है। संख्या बराबर क्या होगा, मान लेंगे पहला जो शेषफल आपको निकला था दिया हुआ है वो शेषफल होता है। ठीक है, शेषफल कितना था, शेषफल कितना प्राप्त हुआ था, 3 प्राप्त हुआ था। ठीक है, संख्या में 2 से गुना करें तो आप भी शेषफल में 2 से गुना कर दीजिए, समझ रहे हैं बात को। और इसी शेषफल में आप क्या कर दीजिए, अब 4 से भाग दीजिए। 6 में 4 से भाग देंगे, का शेष निकालेंगे, कितना होगा, कितना होगा 2, आंसर हो जाएगा। जो हाल संख्या के साथ होता है वही हाल हम किसके साथ करेंगे, शेषफल के साथ करेंगे। क्लियर है, समझ के। क्वेश्चन अगर संख्या के वर्ग करे तो आप भी शेषफल का वर्ग कीजिए, क्वेश्चन अगर संख्या का घन करे तो आप भी शेषफल का क्या कीजिए, घन कीजिए और भागा दे दीजिए। मतलब क्वेश्चन अगर हाल बुरा करेगा तो हम भी शेषफल का हाल बुरा करेंगे, समझ गए बात को। चलिए 104 क्लियर हो गया। अब चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। 105 नंबर, चलिए 105 और 106 नंबर क्वेश्चन ये हम स्क्रीन पे नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, इसको हम लिखते रहे। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। क्वेश्चन है 105 और 106 नंबर में, वर्ग नहीं हो सकता, वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, 106 नंबर में भी है वर्ग नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं वर्ग नहीं हो सकता। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सी संख्या वर्ग नहीं हो सकता, ऑप्शन भी लिख देते हैं। पहला में है 75 625 105 का, 30 976 30 976 और फिर है 29 561 29 561 और 14 36 42 14 36 42। ठीक है, 106 नंबर का ऑप्शन है 32 761, दूसरा ऑप्शन है 81 225, तीसरा ऑप्शन है 42 437, 20 164। इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, कैसे पता करें कि कौन सा संख्या इसमें जो है वर्ग नहीं होगा। तो याद रखिएगा एक चीज, वो बेसिक चीज है। ठीक है, आप किसी भी संख्या का, आपको भी पता है कोई भी संख्या हो, इस दुनिया का कोई भी संख्या हो, नंबर्स हो, उसका इकाई अंक कितना कितना होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। इनके अलावा किसी भी संख्या का इकाई अंक कुछ होता है क्या, नहीं होता। 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही होगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, 3 का करेंगे 9 होगा, 4 का करेंगे 16 इकाई अंक 6 होगा, 5 का करेंगे 25 होगा, इकाई अंक 5 होगा, 6 का करेंगे 36 होगा, इकाई अंक 6 होगा, 7 का 49 होगा, इकाई अंक 9 होगा, 8 का 64 होगा, इकाई अंक 4 होगा, 9 का 81 होगा, इकाई अंक 1 होगा। आप इन दौरान देखे होंगे कि कोई ऐसी भी संख्या है, जो कोई ऐसा भी अंक है जो वर्ग के इकाई अंक में नहीं आया है। कौन कौन सा ऐसा अंक है जो वर्ग के इकाई अंक में नहीं आया है। पहले देखिए आया कौन कौन है, 0 1 0 1 0 1 4 5 6 4 5 6 और 9। क्या आया है, 0 1 4 5 6 9। क्या आया है, 0 1 4 5 6 9। अब्सेंट कौन कौन है, अब्सेंट है 2 3 7 8। कौन कौन सा अब्सेंट है, 2 3 7 8। तो याद रखिएगा किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं होता है। किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं होता है, समझ गए बात को। अब देखिए दोनों क्वेश्चन का कितना फास्ट में, इसका 2 है इकाई अंक, नहीं होगा, अर्थात वर्ग नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा आंसर, समझ के बात को। वर्ग नहीं हो सकता, इकाई अंक 7 कहां से होगा, 7 इकाई अंक वर्ग का, वर्ग नहीं हो सकता। क्लियर है, किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक 0 1 4 5 6 9 होता है।
किसी भी संख्या का इकाई वर्ग का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। समझ गए? चलिए मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 है, इसे भी हम नहीं लिखेंगे, स्क्रीन पे नहीं लगाएंगे, लिख के ही बताएंगे कि कैसे ये हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखिए क्या है। 107 नंबर क्वेश्चन कि 6, 7, 3, 5 स्टार 1, 6, 7, 3, 5 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो। ये जो प्राप्त संख्या होगा वो 9 से क्या होगा, पूर्णतया विभक्त हो, 9 से पूर्णतया विभक्त हो। समझ गए बात को? क्वेश्चन ये बोला जा रहा है 6, 7, 3, 5 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो। समझ गए? अब 9 से विभक्त होने का रूल क्या है, विभाज्यता का रूल क्या है, ये पहले बताइए आप लोग। बोलिएगा सर जी 9 से विभाज्यता का रूल है संख्या के अंकों को अगर जोड़ देंगे, वो अगर अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो संख्या भी क्या होगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो अंकों का योग जोड़ते हैं, कितना होगा, 7, 6, 13, 3, 16, 16, 5, 21, 21, 1, 22, 22 अब प्लस और क्या है, स्टार है, 22 प्लस क्या है, स्टार है। आप अच्छे से अब बताइए स्टार का मान कितना रखें, स्टार का मान क्या रखें कि 9 से कट जाएगा, कम से कम क्या रखें कि 9 से कट जाएगा। तो स्टार का मान क्या हो सकता है, केवल और केवल क्या हो सकता है, स्टार का मान 5 हो सकता है, क्योंकि 22 में हम 5 जोड़ेंगे तभी ना 27 होगा, और 27 क्या होगा, 9 से कटेगा। ठीक है, तो स्टार का मान क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। क्लियर है, कोई तरह का दिक्कत नहीं ना? चलिए मिटा देते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे लग गया होगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिए हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किसी 2 अंकीय संख्या को दो बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसा कि 1515, 3737 आदि। इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो। वो जो एग्जाम्पल दिया है 1515, 3737, 2 अंकों की संख्या को 2 बार पुनरावृत्त किया, मतलब दोहरा दिया है। तो हम भी एक एग्जाम्पल लेते हैं 10 10, ये एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या? अब देखिए आपको डायरेक्ट ऑप्शन दिखाई दे देगा। ठीक है, 10 10 दिखाई ले लिए, क्योंकि 10 लिए एक संख्या तो 10 भी है ना, इसको 2 बार लिख दीजिए, 2 बार क्या कीजिए, लिख दीजिए। अब बताइए ये संख्या किससे विभाजित होगा? तो आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर हम 13 और 13 भी ले सकते हैं, 11 और 11 भी ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं? तो याद रखिए कि 13 13 और 11 11 11 से तो कट जाएगा, लेकिन हर एक संख्या जैसे आप यहाँ पे लेते हैं 1 10 10 लेते हैं, ये 13 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, तो वही आपको आंसर निकालना है जो इन सबों को काट दे, जो इन सबों को काट दे। तो वैसा ऑप्शन आपको 10 10 जो है ये किससे कटेगा, आपको अगर 0 हटा दे तो 101 से कटेगा, कटेगा कि नहीं, जरूर कटेगा। तो आपको ऐसा स्थिति में आंसर क्या होगा, 101 आंसर होगा। चेक कर लेते हैं कोई भी संख्या एग्जांपल लेके, उसका ही संख्या ले लेते हैं 1515। अगर इसमें हम 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 1, 7 का 7, 4 5, 7 पंचे 35, नहीं कटेगा। अगर 11 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, ये 11 का 11, 4 1 11 दिया 33, 8 5 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से दीजिए
13 का 13, 2 1, 13 का 13, 8 5, 13 छक्के 78, 13 से भी नहीं कटा, तो अर्थात आंसर 101 ही होगा। आप चेक कर लीजिएगा कि 101 से कोई भी दो अंकों की पुनरावृत्ति कीजिए, 8 7 8 7 कीजिए, हमेशा 101 से कटेगा। तो याद रखिएगा, ये चीज याद ही रखने वाला बात है कि दो अंकों की संख्या को अगर दो बार दोहराई जाए तो वो 101 से पूर्णतः विभक्त होगा। क्लियर है? चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देखिए। 109 नंबर क्वेश्चन हम लिख ही देते हैं, समझा के लिख देते हैं, ठीक है। यदि P तथा Q अंक निरूपित करें, यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन बोला गया 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 इक्वल टू 1114 में Q का संभवतः अधिकतम मान क्या होगा? अधिकतम मान क्या होगा? चलिए, हमें पता है यहाँ पे P तथा Q का अंक निरूपित करना है और ये जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है? P9 5P9 327 2Q8, इन सबको जोड़ के कितना पुराना है? 1114 पुराना है। ठीक है, देखिए कितना आसान है। Q का हमें अधिकतम मान लेना है। अगर Q का हम अधिकतम मान लेंगे तो P का क्या करना पड़ेगा? हमें कम से कम मान रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, बताइए। तो कम से कम मान रखेंगे P का, तो P का कम से कम कोई भी मान होगा तो अंक में कितना होता है? कम से कम 0 होता है। तो P का मान हम अपने तरफ से कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। क्लियर है? अब देखिए 9 7 16 8 24, हाथ में 2, 24 का 4, हाथ में 2 2 2 4, यहाँ पे 1 दिया है, 1 कर दिया है। अब याद कीजिए 1 कैसे होगा? 2 2 4, Q का मान कितना रखें कि 1 होगा? तो आप बोलिएगा सर जी Q के जगह पे अगर हम 7 रख दें तो 2 2 4 7 11 का 1 होगा। ठीक है, अब इधर चेक कर लेते हैं। 1 हासिल, 5 3 8 2 10 है, 1 11, इधर भी कंफर्म इधर भी कंफर्म, तो Q का मान कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, वो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं लगा रहे हैं, आप लोगों को बता ही देते हैं कि संख्या 50 27 89 50 27 89 110 नंबर का क्वेश्चन है। 50 27 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए? कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतया विभक्त हो? अरे ये इसमें क्या जोड़ा जाएगा? क्या जोड़ा जाए कि योगफल जो है ना, योगफल किससे विभाजित हो? 4 से विभक्त हो। 4 से विभक्त होने का रूल क्या है? रूल यही है कि इकाई और दहाई के अंकों को देखना है, बाद बाकी के अंकों को नहीं देखना है। 4 से विभाजित होने का रूल है, अगर इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो जाए, 4 से विभक्त हो जाए तो पूरी संख्या भी 4 से विभक्त होगी। अब देखिए यहाँ पे 8 तो 4 से कट जाता है, 9 तो 4 से कटता नहीं है। तो यहाँ पे 89 में देखेंगे कितना अब जोड़ दें इसमें कि 4 से कट जाएगा। इसमें कितना जोड़ दें कि 4 से कट जाएगा? 8 कट गया, आप बोलिएगा 9 को काटना है तो 3 जोड़ दीजिए ना सर, 3 जोड़ दीजिए। तो 89 प्लस 3 92, 92 देख लीजिए, चेक कर लीजिए 4 से कटता है कि नहीं। जी हाँ, 4 से जरूर करेगा, 23 चौके 92 होता है। ठीक है, तो क्या जोड़ा जाए? तो 3 जोड़ा जाए। कम से कम न्यूनतम क्या जोड़ा जाए? तो 3 जोड़ा जाएगा। क्लियर है?
कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 111 नंबर क्वेश्चन है 80 36 42, 80 36 42, ठीक है, में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतया विभक्त हो। योगफल जो है किससे विभक्त हो, 11 से पूर्णतया विभक्त हो, योगफल 11 से। तो इस टाइप का क्वेश्चन कल ही हम बताए थे, क्वेश्चन नंबर था कल 96, 96 सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 96 में। चलिए आज भी बता देते हैं। 11 से विभाजित होने का रूल क्या है, तो 8 3 11 4 15, यहाँ पे पहले 15 लिखिए, फिर इसके 6 2 8, यहाँ पे 8 लिखिए। अब देखिए 11 से विभाजिता का रूल है कि इन संख्याओं का एकांतर रूप से योग का अंतर अगर 11 से कट रहा है या 0 हो रहा है तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। एकांतर रूप से योग किए 15 हुआ, इधर किए तो 8 हुआ, तो इसका अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। तो ये तो ना 0 हुआ ना 11 से कट रहा है, तो इसे हम अंतर को 0 बनाने के लिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 8 में जोड़ना पड़ेगा। 8 में क्यों जोड़ेंगे, हो सकता है आप लोग ये भी शिकायत कर सकते हैं सर 15 में काहे न जोड़े, हैं किसमें 15 में काहे न जोड़े, 15 में सर जोड़ दीजिए ना, 4 जोड़ दीजिए ना, 11 अंतर आ जाएगा ना। क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है, लेकिन 8 में इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि एकांतर रूप से जब जोड़ने के क्रम में देखें तो इकाई अंक के साथ जो जोड़ा गया वो क्या था, 8 था। 8 जो जोड़ा गया है किसके साथ, इकाई अंक के साथ जुड़ा हुआ, इसलिए हम 8 में ही जोड़ेंगे। तो कोई भी क्रिया पहले की जाती है तो इकाई अंक के साथ की जाती है, समझे बात को। तो 7 8 में कितना जोड़े कि 15 हो जाए, तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, +7 करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो कितना कम से कम क्या जोड़े, 7 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 भी क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 112, ये भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। 112 नंबर भी हम स्क्रीन पे नहीं लगाएंगे, लिख देते हैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे। 112 नंबर क्वेश्चन है कि 156 स्टार 942, 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक मतलब स्टार का मान ज्ञात कीजिए जिससे यह संख्या जो है वो 11 से विभक्त हो जाए। किससे विभक्त हो जाए, 11 से विभक्त हो जाए। किससे विभक्त हो जाए, 11 से विभक्त हो जाए। तो बताइए अब यहाँ पे 11 से विभाजिता का रूल क्या है, 6 1 7 9 7 9 16 2 18। 11 से विभाजिता का रूल है एकांतर रूप से अंकों को जोड़िए। 5 स्टार 4 यानी 9 और प्लस क्या होगा, स्टार होगा, होगा कि नहीं। अब हमें स्टार का वैसा वैल्यू रखना है जिससे इन दोनों का अंतर 0 हो या 11 का से विभाजित हो। अब बताइए स्टार के जगह पे हम कोई भी रखेंगे तो अंक रखेंगे, कभी भी रखा जाता तो अंक रखा जाता है, ठीक है। इसमें तो स्टार के जगह पे अंक रखेंगे तो अंक में कितना रखें, तो ये 11 से विभाजित अंतर 0 है। तो बताइए स्टार की जगह पे अगर हम 9 रख दें, स्टार की जगह पे अगर हम 9 रख दें तो क्या 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ भी 18 है तो अंतर क्या होगा, 0 होगा। तो स्टार का मान कितना हो गया, 9 हो गया। क्लियर है। देखिए बहुत ही आसानी से मौखिक बनेगा ये सब क्वेश्चन। हम ऐसे समझा रहे हैं आपको, इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि दूसरी बार आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ रहे बात को। चलिए 112 भी हो गया। 113 को देखते हैं। 113 भी हम नहीं लिखेंगे क्वेश्चन, यहीं पे बताएंगे आपको 113 लिख के कि 411 और 16, 411 16 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल जो है, योगफल
वो 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। किससे? योगफल जो है 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो एक बात बताइए, 8 से विभाज्यता का रूल क्या है? तो आप लोग बोलिएगा कि 8 से विभाज्यता का रूल है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभक्त हो जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या है क्या? 116 है। 116 है तो 116 में आप देखिए 8 से भागा दीजिए। ठीक है। 8 का 8, 3 6 8 चौके 32, 4 शेष हुआ। अब कितना जोड़ दें कि 8 से विभक्त हो जाएगा? अगर हम इसमें 4 जोड़ देंगे, देखिए अगर हम इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 120 होगा। और 15 अट्ठे कितना होता है? 120 होता है। ये 8 से कट जाएगा। 4 जोड़ने पर 120 क्या होगा? 8 से कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस योगफल में 4 जोड़ दें तो 8 से कट जाएगा। तो ये 4 क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। कितनी आराम से हम बता रहे हैं, तो आप इन चीजों को समझिए। ठीक है। चलिए 114 नंबर भी हम यहीं पे बताएंगे लिख के ही। 114 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1y 3y 6 1y 3y 6 पूर्णतया 11 से विभक्त हो, पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा? ये जो संख्या है पूरा का पूरा किससे विभक्त है? 11 से विभक्त है। तो y का वैल्यू पूछा है। आप बताइए यहाँ पे एकांतर रूप से जोड़ के कितना होगा? 1 3 4 6 10 होगा। यहाँ पे y और y कितना होगा? जोड़ के 2y होगा। अब देखिए 2y ये 11 से कब विभक्त होगा? ये पूरी संख्या जब 2y जो हुआ है 10 होता। जब 2y कितना होता? 10 होता कि नहीं? तब ना अंतर 0 होता, 10 होता। तो बताइए y का वैल्यू कितना होगा? 10/2 कितना होगा? 5 होगा। हो गया आंसर। अब बिल्कुल समझिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है। क्लियर है? अब सारे क्वेश्चन को हम मिटाएंगे, सॉल्यूशन को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 115 चलेंगे। कोशिश कर रहे हैं 20 क्वेश्चन हो जाए, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है कि यदि संख्या 48 32 7 स्टार, 115 नंबर में 48 32 7 स्टार 48 32 7 स्टार 8 बोला जा रहा है पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा? ये जो है पूरा का पूरा 11 से विभक्त है। दिखाई नहीं दे रहा ऊपर? 48 32 7 स्टार 8 ये संख्या क्या है? 11 से विभक्त है। 11 से विभक्त है तो हमें स्टार का मान निकालना है। बताइए क्या रूल है? एकांतर रूप से संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। 4 3 7 7 14 14 8 22 14 8 कितना होता है जी? 22। अब इधर 8 2 10 10 प्लस स्टार। अब देखिए यहाँ पे फंसिएगा आप लोग। अब देखिए 22 पुराने के लिए हम यहाँ पे आप बोलिएगा कि 10 में सर जी क्या जोड़े? 12 जोड़ेंगे तब 22 पूरेगा। तो बताइए कभी भी स्टार का मान 2 अंकों की संख्या होगी क्या? हमेशा हमेशा स्टार का मान अंक में दिया जाता है। तो 11 से विभाज्यता का रूल है संख्या के अंकों का एकांतर अंकों का योग का अंतर या तो 11 से विभाजित होगा या 0 होगा। तो ऐसा करते हैं, स्टार का वैल्यू हम 1 रखते हैं। तो देखिए ये 10 और 1 कितना होगा? 11 होगा। और 11 में से 22 को अगर अंतर करेंगे 11 और 22 का तो अंतर कितना होगा? 11 होगा। तो 11 11 से कट जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टार का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। समझे बात को? इन दोनों का अंतर जो है 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22 होना चाहिए या 33 होना चाहिए, इन दोनों का अंतर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 चलते हैं। 116 स्टार का
छोटा से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 6735 1 9 से पूर्णतया विभक्त हो। किससे विभक्त हो जी? 9 से विभक्त हो। तो 9 से विभाजित होने का रूल क्या है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाए, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभक्त हो तो पूरी संख्या क्या होगी? 9 से विभक्त होगी। तो संख्या के अंकों को जोड़िए, 7 6 13 3 16 5 21 स्टार है, 21 1 22। तो क्या हुआ योग? 22 प्लस क्या हुआ? स्टार हुआ। ये तो पिछली वाली क्वेश्चन है शायद, तो चलिए जाने दीजिए। 22 प्लस क्या है? स्टार है। तो स्टार में यहाँ पे क्या रखेंगे कि 9 से कट जाएगा? तो बोलिएगा सर जी 5 रखना पड़ेगा, तो 9 से कट जाएगा। तो हो गया। ये पिछला वाला ही क्वेश्चन दे दिया था। वो क्वेश्चन कितना नंबर में बताए थे हम आपको? 107 नंबर में बताए थे। सेम ही क्वेश्चन है, 107 और 115 रिपीट कर दिया है। कितना? 116 रिपीट कर दिया है। चलिए छोड़िए, खैर जाने दीजिए। चलिए अब देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 671 स्टार 483 पूर्णतया 9 से विभक्त हो। ये जो है पूर्णतया क्या है? 9 से विभक्त है। ये संख्या जो है, ये संख्या 9 से विभक्त है। बोला जा रहा है स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। समझ रहे हैं बात को? तो 9 से विभक्त का रूल है संख्या के अंकों को जोड़ना है। 7 6 13 1 14 14 4 18। स्टार को छोड़ रहे हैं अभी, ठीक? स्टार को काहे छोड़ेंगे, जोड़ते नहीं। 18 18 8 26 26 3 26 3 29। तो क्या हुआ? 29 अब प्लस क्या हुआ मेरे पास? स्टार हुआ। 29 और क्या हुआ? स्टार हुआ। अब 29 में स्टार की जगह पे हम क्या जोड़ें? क्या जोड़ें कि 9 से विभक्त होगा? आप बोलिएगा सर इसमें 7 जोड़ दीजिए ना। 29 और 7 जोड़ दीजिए, 36 होगा। और 36 क्या होता है? 9 से पूर्णतः विभक्त होता है। 36 क्या होता है? 9 से पूर्णतः विभक्त होता है। इसीलिए ये पूरे की पूरी संख्या क्या होगी? 9 से कट जाएगी। 7 आंसर हो जाएगा। स्टार का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है? मिटा दें इसको। चलिए 117 नंबर तक हम लोग बना लिए। अब चलेंगे 118 119 120, 3 ही क्वेश्चन और करेंगे। 120 ही तक करेंगे, ठीक है? चलिए 117 नंबर हो गया। चलिए 118 नंबर है 157 234। 118 नंबर 157 234, बीच में स्टार लगा हुआ, ठीक है? पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? ये जो संख्या है ये 3 से विभक्त है, 3 से विभक्त है। तो स्टार के स्थान पे बताना है कौन सा अंक होगा। 3 से विभाजित होने का रूल क्या है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए, देखिए 5 1 6 6 7 6 13 स्टार है, 13 2 15 15 3 18 18 4 22 22 प्लस क्या होगा? 22 प्लस स्टार होगा। तो हमेशा इसमें न्यूनतम अंक निकाला जाता है, ठीक है? हमेशा स्टार की जगह पे क्या होगा? न्यूनतम अंक होगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि स्टार का अधिकतम मान क्या होगा, यहाँ पे देखिए आंसर सब कितना हो सकता है, दिखाते हैं आंसर कितना होगा। अब 22 में हम 2 भी जोड़े, स्टार की जगह पे 2 रखें तो 24 होगा। क्या होगा? 24 होगा 2 रखने पे। तो 24 भी तो 3 से कटता है। अगर स्टार की जगह पे अगर हम 5 रखें तो 22 और 5 कितना होता है? 27 होता है। 27 भी तो 3 से कटता है। और अगर हम स्टार की जगह पे 8 रखें, 22 8 कितना होता है? 30 होता है। तो 30 भी तो कटता है। अब 8 के बाद 8 3 11, कभी भी स्टार का मान 2 अंकों की संख्या नहीं हो सकती, ठीक है? तो अब यहाँ पे पूछा जाएगा ये कि स्टार के न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान कितना होगा? देखिए न्यूनतम मान कितना होगा? 2 होगा। अगर आपको पूछा जाए कि स्टार का अधिकतम मान कितना होगा,
अधिकतम मान, तो अधिकतम मान आपको 8 होगा, क्योंकि 8 से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। स्टार का मान हमेशा अंक में ही देना है, संख्या में नहीं देना, और अंक जो है 9 तक होता है। समझ चुके हैं बात। अब कभी कभी ये क्वेश्चन हाई लेवल भी क्वेश्चन पूछ देता है कि स्टार के मानों का योग कितना होगा, स्टार के मानों का योग क्या होगा, स्टार के मानों का योग क्या होगा, तो 5 2 7 8 15। तो याद रखिएगा, आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो क्वेश्चन आपको कितना भी घुमा दे, आपको घूमना नहीं है, आप इस तरीके से बनाइए। समझ चुके हैं बात को। यहाँ पे ऐसा नहीं स्टार का अधिकतम मान बोल दे निकालने के लिए, तो आप इसमें घूम जाइए कि अधिकतम क्या होगा, अधिकतम तो हम कभी पढ़े ही नहीं। समझ गए बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, दो ही क्वेश्चन बाकी है, 120 तक ही करेंगे हम लोग आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी। 119 है, 18 से विभक्त नहीं होगी, विभक्त नहीं होगी, और 20 भी हम लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 है, 24 से पूर्णतया विभक्त होगी। क्वेश्चन नंबर 120 है, 24 से विभक्त होगी। ये विभक्त होगी वाला बात बोला, यहाँ पे नहीं होगी वाला बात बोला गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन पे तब आधारित होगा। ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन है पहला ऑप्शन कि 34,056, 54,036, 50,436, 50,436, उसके बाद दिया है 65,043, 65,043। 24 से कौन सी संख्या विभक्त नहीं होगी, इसका भी ऑप्शन लिख देते हैं। विभक्त होगी, सॉरी विभक्त होगी, इसका ऑप्शन है 35,718, 35,718। दूसरा ऑप्शन है 63,210, 63,810, 63,810। उसके बाद ऑप्शन है 53,78,04, 53,78,04, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है 31,25,736, 31,25,736। चलिए इतना क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोनों क्वेश्चन 18 से विभक्त नहीं होगी, तो एक बात बताइए, आप इन सारे ऑप्शन को देखिए, आपका ऑप्शन क्या कर रहा है कि ये सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इसका तो देखते ही आंसर दे देते कि 18 से कौन सी संख्या कटेगा। देखिए 18, 18 36, 18 54, 18 चौके 72, 18 95, 18 छक्के 108, 108 इसी तरीके से जाता है। तो हमेशा देखिए तो सम 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 क्या आता, 18 से विभक्त तभी होगी जब संख्या सम होगा। तो ये विषम संख्या कहाँ से आ गया, तो विषम संख्या तो विभक्त नहीं होगी, तो ये विभक्त नहीं होगा, तो ये आंसर क्या होगा, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं लगा हुआ है, तो नहीं लगा हुआ तो ये सही होगा, ठीक है। ये संख्या विभक्त 18 से नहीं होगा, बाद बाकी हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं हुआ, ये तो कॉन्फिडेंस है कि नहीं ही होगा, तो दूसरे को चेक ही नहीं करना है, ठीक है। अब 24 में चलते हैं, रूल 24 रूल पे चलते हैं। 24 नंबर में देखिए 24 से विभक्त कौन सा होगा, तो इसमें सारा समय दे दिया है, अब चेक करना पड़ेगा 24 से विभक्त का रूल क्या होता है। 24 का पहले खंड कीजिए, अभाज्य गुणन खंड कीजिएगा, ठीक है। अभाज्य इसका फैक्टर निकालिए तो क्या होगा, अभाज्य नहीं सअभाज्य फैक्टर निकालना, जोड़ा निकालना, तो 3 और 8 का सअभाज्य जोड़ा बनेगा 24। 24 किसका जोड़ा बनेगा, 3 और 8 का सअभाज्य जोड़ा बनेगा। सअभाज्य यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वैसा इसका फैक्टर निकालिए जिसका एचसीएफ 1 हो। सअभाज्य संख्या क्या कहा जाता है, जिसका एचसीएफ 1 होता है। 3 और 8, अब चेक कीजिए कि 3 से इसमें कौन सी संख्या कट रही है। देखिए 7 5 12, ये भी 3 से कट रहा है, 6 3 9 8 1 9 3 से कट रहा है, 5 3 8 8 7 15, और 8 4 12 3 से कटेगा, 4 4 2 6 7 5 12 6 3 9, सारी संख्या 3 से कटेगा। अब हमें चेक क्या करना पड़ेगा, 8 से कौन कट रहा है, ये टोटल का टोटल 3 से कटेगा। अब चेक करेंगे कि 8 से कट रहा है कि नहीं, तो 8 से विभाज्यता का रूल है, इतना ही चेक करना है, ठीक है। अब देखिए चेक कैसे करेंगे, चेक इसको कीजिए, 8 दिन 80,
4 नहीं कटेगा ना 8 से, तो ये आंसर गलत होगा। ये 8 से नहीं कटेगा। 8 से 10 देखिए तो 8 से कटेगा, 8 कट जाएगा, 10 नहीं कटेगा, तो ये भी संख्या नहीं कटेगा। ठीक है, इसको चेक कीजिए, 8 से कटता है 8 9 72, 1 6 8 दूनी 16, ये कट, समझ के बात को, ये कट रहा है, ये चेक कर लीजिए। वैसे आंसर तो आ गया, चेक कर लीजिए। 8 9 72 होता तो 8 8 8 64, 7 8 78, 8 से नहीं कटेगा, तो ये भी क्या होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। 24 से क्या रूल है। अब बात करते हैं 119 पे, फिर आते हैं कि अगर 18 से विभक्त नहीं होगी मैं, यहां भी ऑप्शन सम संख्या वाला देता, यहां भी ऑप्शन कौन सा देता, सम संख्या वाला ही दे देता, 3 4 5 6 दे देता। ठीक है, तो हम क्या करते, 3 6 5 6 दे देता, क्या करते, तो चेक करते, कैसे चेक करते, 18 को चेक करने का रूल क्या है, 2 गुना 18 9 कीजिएगा। ठीक है, 2 गुना क्या कीजिएगा, 9 कीजिएगा 18 का, ये 100 अभाज्य जोड़ा है। अब देखिए 9 से कट कौन रहा है, 6 5 11 4 15 3 18, 9 से कटता है, सम संख्या है, 2 से भी कटेगा। ठीक है, देखिए 6 3 9 5 4 9, 9 से कटता है, सम संख्या है, 2 से भी कटेगा। 6 3 9 4 15, 6 3 9 4 13 5 18, 9 से कटवे करेगा, सम संख्या 2 से कटेगा। 6 5 11 6 17 3 20, 20 9 से नहीं कटेगा, तो ये जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो ऑप्शन है ये सही होगा, ये सही होगा, 9 से ये संख्या नहीं कटेगा। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं अभी जो हमने 20 क्वेश्चन बताया, 20 क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में शेष 11 क्वेश्चन के साथ। 131 क्वेश्चन टोटल डाला हुआ था, जिसमें हम लोगों ने 120 नंबर तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। अब 11 क्वेश्चन बच गया है, वही शेष 11 क्वेश्चन के साथ हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद एंड बाय बाय।